हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मैंने आपको बताया था वो सिस्टम जो इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। और हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। वो ऑर्गन जो उस रास्ते में आते हैं वो ऑर्गन बनाते हैं एक ट्रैक, जिसको रेस्पिरेटरी ट्रैक या फिर रेस्पिरेटरी पाथवे बोला जाता है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस कैसे होती है, किस तरीके से हम लोग ऑक्सीजन रिच एयर को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बॉडी से बाहर रिलीज आउट करते हैं। तो इस डायग्राम को समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे। देखो, जो एयर होती है वो मूव करती है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। ठीक है, एयर क्या करती है, मूव करती है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। अब ये प्रेशर कैसे जनरेट होता है हमारे लंग्स के अंदर, उसको देखेंगे ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, इनहेलेशन की प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जो रिब केस होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, मूव्स अप, और डायफ्राम जो डायफ्राम होता है वो मूव करता है डाउनवर्ड, और वी कैन से डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स। डायफ्राम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब रिब केस के ऊपर मूव करने से और डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने से या फिर डाउनवर्ड मूव करने से क्या इफेक्ट होता है, इसकी वजह से जो लंग्स की वॉल्यूम होती है, लंग्स की वॉल्यूम मतलब एल्वेलाई की जो वॉल्यूम होती है वो इंक्रीज होती है। लंग्स की वॉल्यूम मतलब एल्वेलाई की जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। एल्वेलाई की वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, प्रेशर इनसाइड लंग डिक्रीजेस। जो लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हमारे सराउंडिंग में मतलब आउटर एटमोस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है और हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। एयर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। वॉल्यूम इंक्रीज होने से प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। जैसे ही प्रेशर कम होगा एयर क्या करेगी, अंदर की तरफ मूव करेगी। डायग्राम में भी देखेंगे कैसे। ठीक है, ये तो था इनहेलेशन का। अब एक्सहेलेशन का देखो, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन अब एक्सहेलेशन की प्रोसेस में क्या होता है, रिब केस एंड डायफ्राम, रिब केस और डायफ्राम comes to their original position। मतलब रिब केस और डायग्राम जो होते हैं, डायफ्राम जो होते हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लंग वॉल्यूम कम हो जाती है। और जैसे ही लंग की वॉल्यूम कम हो जाती है तो प्रेशर इनसाइड द लंग्स इंक्रीजेस। प्रेशर इनसाइड द लंग इंक्रीज होने स्टार्ट होता है। ठीक है, जब इनसाइड द लंग प्रेशर इंक्रीज होता है तब क्या होता है, हमारे सराउंडिंग का जो प्रेशर होता है एयर का वो कम होता है और हमारे लंग्स का प्रेशर जो होता है ज्यादा होता है, जिसकी वजह से एयर जो होती है वो मूव्स आउट। एयर मूव्स आउट। ठीक है, अब हम लोग किस तरीके की एयर को अंदर इनहेल करते हैं और किस तरीके की एयर को एक्सहेल करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन रिच एयर इज इनहेल्ड, ऑक्सीजन रिच एयर इज इनहेल्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज एक्सहेल्ड। अब एक बार डायग्राम को समझ लेते हैं।
देखो ये है इनहेलेशन, ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है ये इनहेलेशन का है, और ये वाला जो डायग्राम है वो क्या है, एक्सहेलेशन का। जैसा कि मैंने बताया था, रिब केज जो होता है एक्सपेंड होता है, और जो रिब की मसल जो होती है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये बाहर, ठीक है, ऊपर की तरफ मूव करता है, और डायफ्राम जो होता है वो डाउनवर्ड जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, मूव्स डाउन। इनहेलेशन की प्रोसेस के दौरान रिब केज ऊपर की तरफ मूव करता है, डाउन डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है, और इसी को कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम भी बोलते हैं, जिसकी वजह से लंग्स की जो वॉल्यूम होती है वो इंक्रीज हो जाती है और ऑक्सीजन रिच एयर जो होती है हमारी बॉडी के अंदर है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन क्या होता है, रिब केज और डायफ्राम अपनी अपनी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लंग के अंदर का जो प्रेशर होता है वो कम होने लगता, मतलब लंग के अंदर एयर का प्रेशर बढ़ने लगता है, और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सहेल कर देते हैं। So this was about inhalation and exhalation. We will study about the whole process of respiration in next class.